हेलो गाइस, मेरे बहुत सारे वीडियोस पर आप सबने ढेर सारे कमेंट्स किए हैं कि सर प्लीज़ हमारे लिए यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए और आईबीपीएस में पूछे जाने वाले इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो बनाइए। इसी से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी आए हैं, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आपको इंग्लिश कम आती है या आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर भी हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको इंग्लिश मैं सिखाऊंगा, आपको ट्रेंड करूंगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। फिलहाल आप रेन एंड मार्टिन के इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक ले लें। हालांकि इसमें भी कुछ चीज़ों को पॉइंट्स नहीं किया गया है, लेकिन उसकी चिंता आप न करें, मैं एक एक चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। और दूसरी बुक है लुसेंट्स हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। ये दोनों बुक इंग्लिश फॉर कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वीडियो के अंत में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आप अपने भगवान का, अपने प्रभु का, अपने अल्लाह का और वाहे गुरु का नाम लेकर इसके कंटेंट्स को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए, ताकि आप अपने कंपटीशन के इंग्लिश सेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपने एम्बिशन को अचीव करने में सक्सेस हों। तो आइए शुरू करते हैं। तो रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। अक्सर हम लोग वर्ड्स का यूज ग्रुप्स में, समूहों में करते हैं। एज, जैसे कि लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर। छोटा जैक होमर कोने में बैठा था। यहाँ आपने क्या देखा कि टोटल जो यहाँ पर 6 या 7 जो वर्ड्स हैं, ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे शब्दों के समूह हैं जिनका हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें लिटिल जो है एडजेक्टिव है, जैक होमर नाउन है, सैट वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, ए कॉर्नर नाउन है। अब ये कब कब कहाँ का यूज होता है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन कैसे यहाँ पे लिखा गया है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इस तरह के शब्दों का समूह जब लोग अभी इन वाक्यों में देखें तो विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिनसे पूरा पूरा मतलब अर्थ समझ में आता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इस तरह के शब्दों के ग्रुप को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब नीचे है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। शब्दों के प्रकार, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंसेस के 4 प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि कंपटीशन की क्लास चल रही है तो आपको बिल्कुल गहराई में उतरना होगा, सब कुछ समझना होगा। तो कुछ कुछ पॉइंट्स को इसमें नहीं बताया गया है। तो इसके अगले एक बुक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इसको देखते हैं। तो टोटल 4 नहीं 5 काइंड्स होते हैं। फिलहाल इसको देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस। जो वाक्य कथन या दावा प्रस्तुत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, ये एग्जाम्पल है। तो हम्टी डम्टी एक्चुअली ये एक 2 एग की बात हो रही है, अंडों की बात हो रही है। जब पोइम बनाया गया था तो एक कल्पना वाला एक नाम दे दिया गया है ताकि बच्चे खुश हो जाएं। तो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे थे। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव एंड सेकेंड पार्ट है नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट में हम लोग नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और दूसरे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में हम लोग नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो जहाँ पे नॉट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ये सेंटेंस है ही, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, यहाँ पर नॉट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन नेगेटिव में अगर आप ऐसा कहते हैं, ही डज नॉट ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पीता है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकेंड सेंटेंस है क्वेश्चंस वाले, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, वैसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस पूछते हैं, एज जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, या फिर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्ड सेंटेंस जो है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट और एंटिटीज, वैसे वाक्य जो जहाँ पर आज्ञा प्रार्थना या विनती प्रकट हो रही हो, वैसा भाव दिख रहा है, वैसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा जो है एक्चुअली ये पांचवा है, यहाँ पे चौथा है, तो चौथा कौन सा है आपको मैं बताऊंगा इसके बाद। तो जो चौथा सेंटेंस है इसे आप पांचवा समझेंगे, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वैसे वाक्य जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपका जो फीलिंग है, आपका मन का जो एक्सप्रेशन है, जो सडन अचानक से आपके मुंह से निकला, तो उस तरह के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंड भरी रात है। यहाँ आप दो चीज महसूस कर रहे हैं, पहला क्या कि अचानक आप किसी ऐसे जगह पे चले गए और जब रात हो गई तो वहां पे बहुत ठंड पड़ने लगी, तो होता है अचानक मुंह से निकल जाता है। ऐसे आप देखते हैं गर्मी का मौसम, कितनी गर्मी है यार, बोल देते हैं आप। तो यहाँ भी क्या है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंड भरी रात है, तो आपका अचानक से जो फीलिंग जो निकला, डिजायर, आपके मन की जो बात है वो निकली, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें देखिए कि सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है। देखिए पंक्चुएशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, या आप ऐसे भी कह लें, इसके बाद में देखेंगे कि आपको कहाँ कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं, लेकिन आप लापरवाह हो जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आपको नहीं करना गलतियां। इसी में सेकेंड सेंटेंस है व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, कुछ ऐसी बात हो गई कि बिल्कुल सुन के कैसा खराब लगने लगा। तो यहां पर क्या है, आपने यहां फिर से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। इसी चीज को यहां पे देखिए अच्छे से फिर से बताया गया कि सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, वैसे वाक्य जहां पर स्टेटमेंट हो, जहां पर यानी कथन हो, कुछ दृढ़ता वाली बात हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड है ए सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, वैसे शब्द का समूह जो वाक्य बनकर निकलता है और हम लोग वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, वैसे सेंटेंस जहां पर कुछ कमांड होता है, कुछ आज्ञा होती है, कुछ विनती होती है, तो उस तरह का भाव जब प्रकट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और जो चौथा है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, पांचवा को इसको समझें कि पांचवा है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस जहां पर हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, मन की जो इच्छा, जो मन की बात है, अचानक आपके दिमाग में बात आई, मन में बात आई, आपने कह दिया, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो रेनियर मार्टिन के इस सेंटेंस वाले चैप्टर में बस इतने ही दिया हुआ है, इसमें ना एक्सरसाइज दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, तो आपको मैं इसके आगे बता रहा हूं। तो जो सेकेंड बुक है वो है लुसेंट्स हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। इसमें जो सेंटेंस का जो चैप्टर है, इसमें आपको पांचों मिलेंगे। तो चौथे चार की तो हो गई, अब पांचवी की बात करते हैं। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये नंबर 4 पे आता है, क्योंकि आपको मैं बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर 5 पे आता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, अब देखिए थोड़ी सी जो बुक है ना, हिंदी इंग्लिश मिलाकर के दी हुई है,
तो जो हिंदी भाषी उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी बुक है। इसमें लिखा हुआ है कि जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभ कामना यानी कि विश करना हो, प्रार्थना या दुआ करना हो यानी प्रेयर करना हो, या अभिशाप यानी कि बद दुआ देनी हो, कर्ज देना हो, तो इस तरह के जो फीलिंग है इसको व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कितना अच्छा यहाँ पे देखिए इस चीज को इंग्लिश में डिफाइन किया गया है। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, कर्स टू समवन वी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। उसी की इंग्लिश है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए वर्ष की बधाई हो। यहां पर क्या आपको शुभकामना दी गई अच्छे वर्ष के लिए। फिर है आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, यही बात है, दोनों की चीज होती है। सेकेंड सेंटेंस जो है एग्जाम्पल के रूप में मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। अब क्या है, अगर आपका बर्थडे है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो वो दिन तो बार बार नहीं आता है, लेकिन वो जो खुशी आपकी जो दिखाई दे रही है आपके बर्थडे पर या आपके एनिवर्सरी पर, वो जो खुशी है वो दिन बार बार आए। तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी की गई और आपको शुभकामना भी इस चीज की दी गई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। यहाँ भी आपके लिए अच्छे वर्ड का यूज किया जा रहा है। उसके बाद जो सेंटेंस है वुड दैट ही वर अलाइव, काश वह जिंदा होता। अब यहाँ पर क्या है कि अचानक से आप किसी के डेथ की बात सुने और मन में आता है कि यार ये क्या हो गया, काश वो जिंदा होता। इसके बाद जो सेंटेंस है लास्ट वाला एग्जांपल के रूप में मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, काश वह भवन ढह जाए, वह बिल्डिंग गिर जाए। यहां आपने क्या किया, आपने कर्ज किया, आपने शाप दे दिया। तो ये जो आपने जो भावनाओं को व्यक्त किया, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में आते हैं। अब यहाँ पे चीज और देखने वाली बात है कि सेंटेंस के लास्ट में यहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही समझने वाली बात होती है। अब यहां पर क्या है देखिए, अंतर समझिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया उसका अंतर को समझिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि अचानक से आपके मन में फीलिंग जो बात आई वो आपने कह दिया, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, वो दिन आप वो उस सिचुएशन को आप देख रहे हैं, देख करके जो आपके मन में हुआ कि मुझे ये बात कहनी चाहिए, तो वो बात आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में कह रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस, इसमें एक्सरसाइज भी दिए हैं जो आपके लिए बहुत कम आने वाले हैं आपके कंपटीशन को फेस करने में। इसमें लिखा है एक्सरसाइज नंबर 1 में रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ डेफिनिट और प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अर्थ हुआ नीचे दिए गए शब्दों के समूह को अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए एक निश्चित क्रम में रीअरेंज करें, सजाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस तरह के जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, जितने सारे आप इसमें देख रहे हैं सेंटेंसेस में वर्ड्स को, इसकी मीनिंग आपको पहले आनी चाहिए। तो आपका सबसे पहला जो ड्यूटी आपके लिए है वो है आपके पास वर्ड्स का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 जो है लिखा हुआ है कि हैज मेमोरी हे गुड अ। अब यहां पे क्या है, शब्दों का समूह तो है लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस अर्थ जो है निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसको जहां तहां सेट किया गया है। तो आप इसे यहां पे लिखेंगे कि ही हैज अ गुड मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी है। सेकेंड सेंटेंस जो है इज गोइंग ड्रिंक सालू टू मिल्क। अब इसे कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। शालू इज गोइंग टू ड्रिंक मिल्क, शालू दूध पीने जा रही है। थर्ड सेंटेंस है विल द प्लांट्स गार्डनर बी द वाटरिंग। इसका ऐसे बनाएंगे द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, यानी माली पौधों को पानी देगा। फोर्थ है इंडिया ऑफ द दिल्ली इज कैपिटल। ये तो बहुत इजी है, इसे तो आप भी बना सकते हैं कि
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। नंबर 5, इज एनी ऑफ थिंग एक्सेस बैड। इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी किसी चीज की अधिकता बुरी होती है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 6 पे आते हैं, ब्रदर फॉर योर इज योर लुकिंग। ये तो बहुत ही आसान है। इसे अब बनाएंगे योर ब्रदर इज लुकिंग फॉर यू। आपका भाई आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, आपको मैंने यहाँ पे कहा इंतजार कर रहा है और लिखा हुआ है लुकिंग, यानी देख रहा है। ये कैसे हो गया भाई? देखिए क्या होता है, लिटरेचर में अक्सर ऐसा होता है कि शब्दों का जो मेन मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो सेंटेंस के हिसाब से वैसे नहीं रहते हैं, उनकी मीनिंग बदल जाते हैं। इसलिए यहां पर लुकिंग मतलब इंतजार कर रहा है। क्लियर है? नंबर 7 है हियर और स्टैंडिंग। वायु। अब इसे कैसे बनाएंगे? वाई आर स्टैंडिंग हियर। तुम यहां पे क्यों खड़े हो? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, आप देख रहे हैं कि यहां पे क्वेश्चन मार्क होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक। नंबर 8 जो है, मदर नेसेसिटी ऑफ इन्वेंशन इज द। यहां पर अब कैसे बनाएंगे? बहुत ही अच्छा है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी मतलब मां है। नंबर 9 जो है, आवर डिटरमाइंस वे थिंकिंग ऑफ द पाथ फॉलो विल वी। अब यहां पर जो है आप बड़े आराम से बना सकते हैं, आवर वे ऑफ थिंकिंग डिटरमाइंस द पाथ वी विल फॉलो। अर्थ होता है हम जिस रास्ते पर चलेंगे, हमारी सोच का तरीका उसका निर्धारण करता है। सही बात है, आप जैसा सोचेंगे आपको रास्ते वैसे ही मिलते जाते हैं। नंबर 10 है, द अर्थ सेटिस्फाई नीड प्रोवाइड्स एनफ टू एवरी वंस। इसे कैसे बनाएंगे? द अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू एवरी वंस नीड टू सेटिस्फाई। अर्थ हुआ पृथ्वी हर किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीजें प्रदान करती हैं। नंबर 11, सिटी चिल्ड्रेन लिविंग डू नो नॉट ऑफ एंजॉय द पोएम द ओपन एयर द। अब इसे कैसे बनाएंगे? ये भी बहुत ही आसान है। सिटी चिल्ड्रेन डू नॉट नो द जॉय ऑफ लिविंग इन द ओपन एयर। अर्थ हुआ शहर के बच्चों को खुली हवा में रहने का आनंद नहीं पता है। कहां से पता होगा भाई? बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, हवाएं तो आती नहीं है, गांव वाली मजा तो यहां पे मिल नहीं सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, 20th सेंचुरी। यहां पे देखिए 20th बोलेंगे, 20th नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंस भी करना है, अच्छे से समझना इसे। तो 20th सेंचुरी ऑफ पार्ट अर्ली इन द ब्रिटिशर्स द बाय इंडिया इन स्टार्टेड वर एलिफेंट कैंप्स। इसे कैसे बनाएंगे? ये भी थोड़ा सा मुश्किल तो है, दिमाग लगाना होगा। देखिए कैसे बना हुआ है, इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी द एलिफेंट कैंप्स वर स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अर्थ हुआ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शुरुआत में भारत में अंग्रेजों ने हाथी शिविरों में जाना शुरू किया। जहां पे हाथी मिलते वहां पे जाना शुरू किया। ठीक है। नंबर 13 जो है, इट अ लॉस इज ग्रेट ए मैन टू लाफ वेन कांट ही। अब ये जो 30 नंबर जो सेंटेंस है ये कैसे बनेगा? बहुत ही इजी है। इट इज अ ग्रेट लॉस टू अ मैन वेन ही कैन नॉट लाफ। इसकी मीनिंग क्या होती है? यह एक इंसान के लिए बड़े नुकसान की बात है जब वह हंस नहीं सकता है। सही बात है, अब इंसान हो और हंसे नहीं, वो तो जानवर हो जाएगा ना। खैर बढ़ते हैं आगे। नंबर 14, हु ही टू हेयर्स फॉलोज नाइदर कैचेस। ये देखिए प्रोवर्ब है। पहले सेंटेंस देखते हैं कैसे बना हुआ है। ये नंबर 14 है। इसमें ऐसे बनेगा कि ही हु फॉलोज टू हेयर्स कैचेस नाइदर, यानी कि वह
जो 2 खरगोशों का पीछा करता है किसी को नहीं पकड़ पाता है। यह एक प्रोवर्ब है जिसकी मीनिंग है जो 2 नावों पर सफर करता है कहीं नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपका अगर एम्बिशन 2 है तो आप एक को लेकर के आगे बढ़े, 2 एम्बिशन वाले कहीं नहीं जा पाते हैं। तो बहुत ही मीनिंगफुल ये सेंटेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नंबर 15। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉकर्स ग्रेट और डूअर्स नेवर ग्रेट। ये नंबर 15 है। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। कैसे बनता है? ग्रेट टॉकर्स और नेवर ग्रेट डूअर्स, यानी ज्यादा बोलने वाले कभी बड़ा कार्यकर्ता नहीं होते, यानी गरजे सो बरसे नहीं। ये भी प्रोवर्ब है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। ठीक है। सेंटेंस नंबर 16। इमेजिनेशन द एंड द पैशन ऑफ पोएट्री इज द लैंग्वेज। तो 16 नंबर है। इससे भी आप आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि पोएट्री इज द इमेजिनेशन एंड द पैशन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कविता कल्पना और उत्साह की भाषा है। ठीक है। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 17। शी इज टू कैरी द बॉक्स स्ट्रॉन्ग एनफ। इसे कैसे बनाएंगे? ये भी बहुत इजी है। इसे आप बनाएंगे शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी द बॉक्स, यानी वह, लड़की की बात या महिला की बात हो रही है, वह इस बॉक्स को ले जाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर 18। दैट इज कुडंट सो टायर्ड आई वॉज वॉक एनी फर्दर। यहां पर देखिए जो सेंटेंस है, यहां पर दैट के बाद जो इज आया है, ये इज नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है। यहां पर आई वर्ड को यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 18 जो है, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुडंट वॉक एनी फर्दर। मैं इतना थक गया था कि आगे नहीं चल सकता था। तो आपने क्या देखा, यहां पर इज के जगह पर आई लगाना है, क्योंकि जब आप मीनिंग को बनाते अच्छे से, जंबल वर्ड को क्लियर करते हैं, वहां पे 2 बार आई आया है। खैर, बढ़ते हैं आगे की ओर। सेंटेंस नंबर 19। नोबडी ओरिजिनेटेड नोज एग्जैक्टली वेयर द एप्पल। 19 नंबर है, बहुत अच्छा है। कैसे बनाएंगे? नोबडी नोज एग्जैक्टली वेयर द एप्पल ओरिजिनेटेड। अर्थ हुआ कि किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि एप्पल फ्रूट जो है उसकी ओरिजिन कहाँ की है, यानी कि वो फ्रूट जो है वो कहाँ का है किसी को नहीं पता है। बढ़ते हैं लास्ट और 20 नंबर सेंटेंस की ओर। व्हाट ऑफ क्लाइमेट काइंड रिक्वायर्ड इज ग्रोइंग व्हीट फॉर। बहुत अच्छा लाइन है। इसे बनाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट। अर्थ हुआ बढ़ते हुए गेहूं के लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता है। तो ये क्या हो गया? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसका आपको हमेशा रिवाइज करना है। आप एक काम कीजिएगा, आप जब भी आप स्टडी कीजिएगा मेरे वीडियो को लेकर के, तो आप रेन मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर बुक को और लुसेंट की इंग्लिश ग्रामर बुक को लेकर बिल्कुल बैठिएगा, और साथ ही साथ एक कॉपी और एक पेन तो होना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 2। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस whether they are assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory। यहाँ जो सेंटेंसेस जो दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से जितने सारे सेंटेंसेस हैं उनमें से कौन कौन से सेंटेंस एसर्टिव हैं, इंटरोगेटिव हैं, इंपरेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसकी मीनिंग क्या हुआ? आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। मैं बिल्कुल श्योर हूं, मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नंबर 2, डू वी नो हाउ टू स्विम। क्या तुम्हें पता है कैसे तैरा जाता है, यानी तुम तैरना जानते हो? क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। नंबर 3, हाउ ब्यूटीफुल शी राइट्स
अब यहाँ पे क्या है, आश्चर्य हो रहा, कितना सुंदर वो लिखती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, उसकी राइटिंग को देख करके आपके मन में क्या निकला, जो फीलिंग जो आपकी है वो निकल गई, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 4 जो है, आई हार्डली टॉक टू हिम, मैं उससे कभी बात नहीं करता हूं, ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नंबर 5, व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज, वह कितनी सिंपल साधारण लड़की है, यहां पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नंबर 6, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प करे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नंबर 7, दे हैव नॉट फिनिश द वर्क येट, अभी तक उन लोगों ने अपने काम को फिनिश नहीं किया है, खत्म नहीं किया है। देखिए यहाँ पे नहीं, नॉट वर्ड आया है, तो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, बहुत इजी है। नंबर 8, पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर 4 PM, 4 बजे शाम से पहले इस लेटर को पोस्ट कर दो, कहाँ, डाकघर में। ये कौन सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है कि डाल दो 4 बजे से पहले, बाद में नहीं, ऑर्डर हो रहा। नंबर 9, काइंडली हेल्प मी, क्या यहां पर, कृपया मेरी मदद कीजिए, आपने यहां पे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। 10th है, ऑल द बेस्ट, कहते हैं ना, ऑल द बेस्ट, सब सही है, बहुत अच्छा, ये क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। नंबर 11, विल यू प्लीज शो मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे। यहां पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। नंबर 12, नेवर चीट योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को भी धोखा मत देना, यहां पे क्या आपने एडवाइस किया है, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 13, मे देयर बी पीस एवरीवेयर, ये कौन सा है, यहां आपने प्रेयर कर रहा है, किसी के लिए आपने प्रार्थना किया है कि सभी जगह शांति हो, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। नंबर 14, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, आपको नया साल मुबारक हो, आपने एक तरह से आपने विश किया, उसे आपने प्रेयर किया, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। 14, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, आपको नए साल की शुभकामना, शुभकामना विश, यानी कि ऑपरेटिव सेंटेंस। नंबर 15, ओह गॉड सेव अस, हे भगवान हमारी मदद कीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, यहां पे क्या आपने प्रेयर किया भगवान से, तो कौन सेंटेंस हो गया, ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। कितने इजी देख रहे हैं। 16, मे इट नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हो, अब यहां पे आपने मे लगा दिया, ये सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नंबर 17, मे यू नेवर बी इन एनी ट्रबल, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो, यहां पर भी आपने किसी को आपने विश किया है, किसी का आपने प्रेयर किया है, ये हो गया ऑपरेटिव सेंटेंस। 18, यू स्टूपिड बॉय व्हाई डिड यू ब्रेक द विंडो, यहां पर देखिए 2 सेंटेंस है। फर्स्ट है यू स्टूपिड बॉय, तुम बदमाश बच्चे, अब कोई बदमाशी की उसे देख कर अचानक सब जो फीलिंग होगी तो काफी बदमाश बच्चा है, ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। सेकेंड है व्हाई डिड यू ब्रेक द विंडो, तुमने खिड़की को तोड़ा, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। 19, हुज नेम इज चीको इन दिस क्लास, इस क्लास में चीको किसका नाम है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। 20, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज दिस, यह किस प्रकार का प्लांट है, पौधा है, यहां पे क्वेश्चन है, तो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। एक्सरसाइज 3, इस चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, नीचे जो वर्ड्स के जो ग्रुप दिए हैं, सम ऑफ देम आर सेंटेंसेस एंड सम आर नॉट, अब कुछ इसमें सेंटेंसेस हैं यानी कि मीनिंग पूरी है और कुछ नहीं है, तब क्या है, राइट येस अगेंस्ट वन विच यू थिंक इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आपको जहां लगता है कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट है वहां पर आपको यस लिखना है, एंड नॉट अगेंस्ट वन विच इज नो सेंटेंस, और जहां लगता है कि सेंटेंस नहीं है, कुछ कमी रह गई है, वहां पर आपको नो लिखना है। एड अ कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग एंड पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस,
क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंस के शुरू में बनाते हैं समय, सेंटेंस के शुरू में आपको लेटर का यूज करना है, कौन सा कैपिटल होगा, शुरू में कैपिटल ही होता है, और लास्ट में सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क यूज करना है। फर्स्ट क्या है, द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, तो द शुरू का टी कैपिटल हो जाएगा, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं है, तो यहां पर आप नो लिखेंगे। नंबर 2, शिवम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, शिव क्रिकेट खेल रहा है, यहां पर यस लिखेंगे और शिवम का एस कैपिटल दिया हुआ भी और लिखेंगे भी आप। थर्ड, कुंदन कमिंग, कुंदन आ रहा है, अब यहां पे इज नहीं है तो कुंदन का के करेंगे कैपिटल और सेंटेंस को क्या करेंगे? नो, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। बी यानी 4 नंबर, बी केयरफुल, बिल्कुल सावधान रहो, तो यहां पे क्या हो गया? यस। आपने पढ़ा ना इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस यहाँ पे हमेशा यू छुपा रहता है, ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे लिखेंगे यस। नंबर 5, बिकॉज यू आर इल, क्योंकि तुम बीमार हो। अरे बीमार हो क्योंकि समझ में नहीं आया, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, नो लिखेंगे और बिकॉज का भी कैपिटल लिखेंगे। नंबर 6, द मून इज हॉट, चांद गर्म है, तो द टी कैपिटल होगा। अब देखिए यहां पर द मून इज हॉट, सेंटेंस तो कंप्लीट है, यहां पर आप यस लिख सकते हैं, लेकिन मून के नेचर को समझिए, चांद जो है गर्म नहीं है, वो सूर्य नहीं है, वो चंद्रमा है, ठंडा है, तो यहां पर आप नो भी लिख सकते हैं, यानी कि यस भी सही है, सेंटेंस में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मीनिंग जो है वो सही उतर के नहीं आ रही, क्योंकि अब सूर्य गर्म है ये बात समझ में आती है, चांद गर्म है बात समझ में नहीं आती है, तो यहां पर आप यस भी लिखेंगे तो सही माना जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट है, पूरा जो सिचुएशन चाहिए सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का पूरा दिया हुआ है, और नो इसलिए कि इसका नेचर गर्म होने का नहीं है। नंबर 7, अंकित रीड्स, अंकित पढ़ता है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहां पर यस लिखेंगे और अंकित का ए कैपिटल करेंगे। नंबर 8, सोनी लुकिंग फॉर हर ग्लासेस, सोने इज लिखा हुआ नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे नो लिखेंगे और सोनी का एस कैपिटल करेंगे, ठीक है। नंबर 9, मे आई सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूं, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है और यहां पर भी आप यस लिखेंगे और एम कैपिटल होगा। नंबर 10, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये सेंटेंस भी कंप्लीट है, तो यहां पर भी आप यस लिखेंगे और हेल्प का एच कैपिटल करेंगे। और ध्यान दीजिएगा आपको फुल स्टॉप भी देते जाना है, ठीक है। और नंबर 11, ओपन द विंडो प्लीज, कृपया खिड़कियां खोल दो या खिड़की खोल दो, तो यहां भी क्या है, आपने किसी को प्लीज किया है, रिक्वेस्ट किया है, ये यस सेंटेंस है और ओपन का ओ कैपिटल होगा। नंबर 12, डोंट वेस्ट योर मनी, अपने पैसे को बर्बाद मत करो, धन को बर्बाद मत करो, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, यस लिखेंगे और डोंट का डी कैपिटल। 13, हुज इज दैट, ये किसका है, कोई सामान है, वो किसका है, कंप्लीट सेंटेंस है, यस करेंगे और हुज का डब्ल्यू कैपिटल होगा। 14, व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया आइडिया है, क्या आइडिया दिया है यार, होता है ना, तो व्हाट एन आइडिया, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहां पर आपको सेल्फ एक्सक्लेमेशन भी देना लास्ट में और शुरू में व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल भी होगा और यस लिखना है। 15, हुर्रा वी हैव डन वेल, आपने काफी खुश होकर बोलते हैं कि वाह मैंने अच्छा से काम कर लिया, हम लोग काम कर लिए, तो यहां पे क्या है, एच कैपिटल होगा और वेल के बाद जो है आप करेंगे सेल्फ एक्सक्लेमेशन। 16 नंबर सेंटेंस, पो यू आर सो ग्रीडी, छी तुम कितने लालची हो। अब यहां पर क्या है, आपने यहां पर आपको करना है सेल्फ एक्सक्लेमेशन यूज करना है और शुरू का पोह का जो पी है वो रहेगा कैपिटल और यस लिखना है। 17, सिल्वर इज ब्लैक, चांदी काली होती है, यानी काली हो जाती है, सही बात है। अब महिलाएं पहनती है, हमारे घर के जो माताएं बहनें पहनती हैं, तो चांदी का पायल शुरू में बड़ा चमकता है और बाद में आस्ते आस्ते काला हो जाता है, उसका नेचर है काला हो जाना, तो यहाँ पर क्या है, यस लिखेंगे और सिल्वर का एस कैपिटल होगा। 18, रनिंग ऑन द रोड,
रोड पर दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है भाई? आदमी, हाथी, जानवर, पक्षी, पता नहीं चल रहा है। सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, नो लिखेंगे और रनिंग का आर लिखेंगे कैपिटल और रोड के बाद देंगे फुल स्टॉप। 19 हाउ स्वीट, आपने कुछ खाया और बोला वाह कितना मीठा है, कितना बढ़िया है, तो यहां भी सेंटेंस कंप्लीट है। यहां पर आप लिखेंगे एच कैपिटल, सेंटेंस में यस लिखेंगे और लास्ट में आप लगाएंगे सन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 20 नंबर सेंटेंस, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बहुत अच्छा सेंटेंस है, प्रोवर्ब भी है। रोम का ये कंट्री नेम है, यहां पर आर कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा और आप यस लिखेंगे। रोम एक दिन में नहीं बना। देखिए एक्चुअली ये प्रोवर्ब है, लोकोक्ति है, एडम्स है। आप बोलते हो ना कि हथेलियों पे दही नहीं जमते हैं, भाई हथेली हिलेगा तो दूध का दही कैसे जमेगा। उसी तरह से हिस्ट्री में रोम का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा इसका इतिहास है। तो इतिहास एक दिन में नहीं बनता, वैसे रोम एक दिन में नहीं बना। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज, सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं, एक्सरसाइज हैं, दोनों बुक को मिला करके आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आप इसका नोट्स बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ पिलर इन योर लाइफ, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।